स्वागत है सभी का ज्ञान शिक्षा में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और वो भी हम 23 से 26 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, भारत और विश्व के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत यानी पनडुब्बी विध्वंसक, उसको नष्ट करने वाला युद्धपोत नौसेना में शामिल किया गया है। उसका नाम है INS कवरत्ती। INS कवरत्ती को हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है और इसको सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नौसेना डॉकयार्ड में इसको शामिल किया था। INS कवरत्ती में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। अब अगला सवाल, हाल ही में किस टैंक रोधी मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया गया है? टैंक रोधी मिसाइल, टैंक का नाश करने वाली मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल है वो भारत की एक श्रेष्ठ टैंक रोधी मिसाइल है, उसका अंतिम सफल परीक्षण किया गया। अब यह सेना में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसका विकास है वो DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया है और इसका अंतिम सफल परीक्षण वो जैसलमेर के पोखरण से किया गया। अब देखिए अगला सवाल, सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? देखिए इसका आंसर है सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल है वो सोलोमन द्वीप समूह भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे और ये है इस समय पपुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त है और अब ये सोलोमन द्वीप समूह भारत के उच्चायुक्त होंगे। अब अगला सवाल, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक है उसमें पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है हरियाणा को। हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसने 46.7 अंक का स्कोर करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एनीमिया मुक्त भारत जो अभियान है वो यूनिसेफ व केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। अब देखिए अगला सवाल, औद्योगिक कामगारों के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की गई है? औद्योगिक कामगारों के लिए यानी जो संगठित कामगार है उनके लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बना करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की गई है? तो इसका आंसर है वर्ष 2016 को। यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो श्रृंखला होती है उसी के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाता है, इसी के आधार पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है और इसके लिए वर्ष 2016 को नई श्रृंखला बनाई है। इससे पहले 2001 आधार वर्ष था, अब आधार वर्ष 2016 है। अब देखिए अगला सवाल, मो विद्युत पोर्टल हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मो विद्युत पोर्टल हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत लॉन्च किया है और यह जो पोर्टल है वो बिजली उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं प्रदान करेगा। अब देखिए अगला सवाल, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यानी एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना है वो किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अब अगला सवाल, केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी है उनके द्वारा किस पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है? देखिए इसका आंसर है ई धरती जियो पोर्टल। ई धरती जियो पोर्टल है वो ज़मीन से संबंधित है, यानी जो
50,000 से अधिक की जो भी वाणिज्यिक आवास से जैसी भी ज़मीन है उससे संबंधित मानचित्रण और उनसे संबंधित जो भी कानूनी मामलात है उनके बारे में पूर्णतः ऑनलाइन मामले देने के लिए ई धरती जियो पोर्टल विकसित किया गया है। अब अगला सवाल, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है, देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है। यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसके तहत 80,000 स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की जो योजना शुरू की गई है, इसके तहत क्या होगा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब देखिए अगला सवाल, हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता मिली है? हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता मिली है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी अध्यक्षता है वो भारत को मिली है। यह अध्यक्षता भारत को 35 वर्ष के बाद में मिली है और भारत को गवर्निंग बॉडी यानी शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य हैं और भारत इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। अब अगला सवाल, हाल ही में किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? किस IIT संस्था के द्वारा कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की गई है? तो इसका देखिए आंसर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के द्वारा कोविरैप नामक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की गई है। अब अगला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया? तो ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया है। अब अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा है? IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा है? तो इसका आंसर है अंडोरा, जिसका आधिकारिक नाम है प्रिंसिपालिटी ऑफ अंडोरा। अंडोरा है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश है। यह फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित एक माइक्रो स्टेट है और यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। अब देखिए अगला सवाल, हाल ही में यूरोपीय संघ ने अपना शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार किसको दिया है? यूरोपीय संघ यानी EU ने अपना शीर्ष जो मानवाधिकार पुरस्कार है वो 2020 में किसको दिया है? तो इसका आंसर है स्वेतलाना अलेक्जेंडर को। स्वेतलाना अलेक्जेंडर है वो बेलारूस की विपक्षी आंदोलन की नेता है और उनको यह पुरस्कार दिया गया है। स्वेतलाना अलेक्जेंडर ने जो वर्तमान में बेलारूस के राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, उनके कठोर शासन को चुनौती देने के कारण EU ने स्वेतलाना अलेक्जेंडर को यह शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया है। अब अगला सवाल, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो G20 की पहली बैठक हुई है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का वो भारत का प्रतिनिधित्व किया है और यह सऊदी अरब में हुई है जो कि पहली बैठक है। अब देखिए अगला सवाल, उत्तराखंड के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे मंजूरी प्रदान की गई है? रामसर साइट है क्या? वो जो वेटलैंड होती है, दलदलीय स्थल होता है, उसे वेटलैंड कहते हैं। और ईरान के जो रामसर शहर है, ईरान का जो रामसर शहर है, उसमें 2 फरवरी 1971 को विश्व के कई देशों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे रामसर समझौता कहा जाता है।
और इसके तहत जो भी स्थल वेटलैंड के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं उन्हें भी रामसर स्थल कहा जाता है। तो उत्तराखंड के किस स्थान को है वो रामसर स्थल के रूप में मंजूरी दी गई है? देखिए, आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर स्थल के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। यह देहरादून के पास में है। और अब भारत में रामसर साइट की संख्या वो 38 हो गई है, 38 हो गई है। और यह मंजूरी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। और यह रामसर स्थल है वो उत्तराखंड का पहला स्थल है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व है। और ऐसे कंजर्वेशन है वो भारत में अब 38 ये ऐसे जो रामसर स्थल है वो भारत में 38 हो गए हैं। अब देखिए अगला सवाल, हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत के डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मास्टर कार्ड ने भारत के डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम है उसके विस्तार के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? अटलांटिस के साथ में वो साझेदारी की है। और इसका उद्देश्य है कि ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अनुभव लेने में सक्षम बनाना। ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग है उसका अनुभव लेने में सक्षम या योग्य बनाने के लिए यह साझेदारी की गई है। अब अगला सवाल, 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारत का कौन सा जिला है वो अव्वल रहा? तो सबसे आगे भारत का कौन सा जिला है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2020-21 में आगे रहा? तो देखिए इसका सही आंसर है मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वो सबसे अव्वल रहा है। और यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में है। और राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे प्रथम स्थान पर है जम्मू कश्मीर, यानी जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2020-21 के तहत उत्कृष्ट कार्य किए हैं। अब अगला सवाल, पाकिस्तान को किस संस्था के द्वारा ग्रे सूची में रखा गया है? पाकिस्तान को किस संस्था के द्वारा ग्रे सूची में रखा गया है? तो देखिए इसका आंसर है आतंकरोधी निगरानी संस्था के द्वारा, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा है वो पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया। ग्रे सूची में रखने का कारण है कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जो 27 सूत्रीय एजेंडा था उसको वह पूरा करने में विफल रही। इस कारण से अभी तक उसको 2018 से लेकर के अभी तक यानी फरवरी 2019-21 तक वो ग्रे सूची में पाकिस्तान रहेगा। उसके बाद में फिर से निर्धारण किया जाएगा कि ये ग्रे सूची में रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखिए अगला सवाल, किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हाल ही में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन वो किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 योजनाओं का उद्घाटन किया गया था, जिसमें एक तो किसान सूर्योदय योजना थी जिसके तहत किसानों को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। और दूसरा है अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल का उद्घाटन करना, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, यानी यह भारत का सबसे बड़ा हृदय रोग अस्पताल है। और तीसरी जो योजना थी वह थी जूनागढ़ में जो गिरनार है, गिरनार में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का, दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया। अब अगला सवाल, साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? साद अल हरीरी है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है लेबनान के। साद अल हरीरी दोबारा लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने अक्टूबर 2019 में वो जनता के विरोध कारण इस्तीफा दे दिया था। और लेबनान की जो संसदीय वोट है 118, उनमें से 65 संसदीय वोट प्राप्त करके ये दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए अगला सवाल, हाल ही में ब्रिटेन ने किसके साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता किया? ब्रिटेन ने जो ब्रिटेन है वो हाल ही में थोड़ा समय पहले EU से अलग हुआ है, यूरोपीय संघ से अलग हुआ है। उसके बाद में इसने कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी हाल ही में इसने किसके साथ वो द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो इसका आंसर है
जापान के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट जो वीडियो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। नमस्कार, जय हिंद।